देवदूत वानर सेना के संरक्षक हम लोगों के आदरणीय केडी सिंह सर की एक ओजस्वीपूर्ण और सारगर्भित एक स्पीच जो हम लोग अभी सुनेंगे कि देखिए कितनी शानदार तरीके से आज जो समाज में बीत रही है, जैसा आज का माहौल है, उस पर कितना सुंदर स्पीच और एक ऐसा संगठन और एक ऐसी संस्था जो शानदार तरीके से कार्य कर रही है, उसके लिए केडी सिंह सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत कम शब्दों में बयान किया। आप लोग जरूर सुने। जिंदाबाद। आज देवदूत वानर सेना के स्थापना दिवस पर सभी देवदूतों को सादर प्रणाम। वानर सेना की नारी शक्ति का अभिनंदन और निस्वार्थ भाव से किसी की भी मदद के लिए तत्पर समस्त वानर सैनिकों के जज्बे को सलाम। आज जबकि हर युवा के हाथ में कोई न कोई झंडा है, किसी के हाथ में भगवा है तो किसी के हाथ में केसरिया, किसी के हाथ में हरा झंडा है तो किसी के हाथ में नीला झंडा, कोई लाल रंग लेकर घूम रहा है तो कोई पीला। इसमें कोई गलत बात नहीं है कि हमारी युवा पीढ़ी किसी न किसी रंग, किसी न किसी संगठन या किसी विचारधारा की झंडा बरदार है। लेकिन ज़रा ध्यान से देखिएगा कि कितने हाथों में मानवता को समर्पित किसी असहाय की सहायता के संकल्प या संकट में पड़े किसी व्यक्ति के साथ खड़े होने की सामर्थ्य का कोई झंडा है क्या? या फिर इंसानियत का अपना कोई अलग रंग होता है जो दिखाई नहीं देता? मैं बताता हूं आपको। वानर सेना के हर देवदूत के हाथ में नहीं, उनके दिल में एक आदर्श झंडा है जिसका न कोई रंग है न कोई रूप। उसके पास न कोई तयशुदा एजेंडा है न कोई नारा। वे बस निकल पड़ते हैं एक पुकार पर, बिना ये देखे, बिना ये जाने कि वो जिसकी मदद कर रहे हैं वो खुद किस रंग और किस झंडे के साथ खड़ा है। वानर सेना शायद इसीलिए अलग है, हर औपचारिक संगठन, हर समुदाय और हर समुच्चय से। आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि वैश्विक महामारी के जिस दौर में लोग एक दूसरे के लिए अछूत हो गए थे, आदमी असहाय हो गया था, उस वक्त कुछ लोगों के दिलों में एक जज्बा उठा था, संकटग्रस्त लोगों की मदद का जज्बा। जहाँ भी जैसे भी मिल सके उनके लिए हॉस्पिटल, बेड, ऑक्सीजन, दवाएं, खून और उन्हें मनोबल देने का जज्बा। और इसी स्वतः स्फूर्त जज्बे ने अपनी एक स्वाभाविक यात्रा में चलते चलते कब एक विशाल संगठन का स्वरूप ग्रहण किया, कब इसका विस्तार प्रदेश से देश तक और देश से विदेशों तक हुआ, उसका कोई इतिहास सृजित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये एक यात्रा है जो नैसर्गिक रूप से एक काफिल में बदलती जा रही है। आज 14 अप्रैल का दिन इसी देवदूत वानर सेना का स्थापना दिवस है। आज लाखों की संख्या में लोग इससे जुड़ रहे हैं, और वो भी किसी लालच के लिए नहीं, किसी महत्वाकांक्षा के लिए नहीं, कुछ पाने के लिए नहीं, बल्कि अपने पास से कुछ खोने के लिए। वानर सेना की ये यात्रा मानवता के प्रति लोगों के रुझान की यात्रा है। यह उस आत्मिक संतोष की यात्रा है जो किसी की सहायता करके मिलता है। ये किसी के लिए भी अपने धन, शक्ति, समय और सामर्थ्य को व्यर्थ करने के लिए नहीं, उसके सदुपयोग की यात्रा है। तो आइए इस इंसानियत के काफिले में शामिल होकर इस यात्रा का हिस्सा बने। इस यात्रा में जहाँ तक भी जितना भी चल सकें चलें, क्योंकि अपने लिए तो पशु भी जीते हैं, लेकिन अपने जीवन में अपने समय, शक्ति और सोच का एक छोटा सा हिस्सा भी अगर आप दूसरों के लिए दे सके तो आप पाएंगे कि आपने वो कमाया है जो आप अभी तक हासिल नहीं कर पाए थे। एक बार पुनः देवदूत वानर सेना के स्थापना दिवस पर आप सभी को हार्दिक बधाई और इस सार्थक यात्रा के सहयात्रियों का हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद।